समाजवादी पार्टी और करनी सेना के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी की अगुवाई में करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जिला मुख्यालय पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले जो है रामजी लाल सुमन, उसके बाद जो है हरीश मिश्रा, फिर संदीप मिश्रा। क्या है पूरा मामला, क्या ये लोग बताना चाह रहे हैं? देखिए, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिया। यह देश का दुर्भाग्य है कि उस पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको वहीं पर अगर करनी सेना के लोग या हमारे जैसे लोग अगर सदन के अंदर होते तो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उनको हम कॉलर पकड़ करके जूते मार करके बाहर कर दिए होते, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। रामजी लाल सुमन का बयान जैसे आता है, बयान आने के बाद करनी सेना और जो भी राणा सांगा जी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। ऐसे महान योद्धा के लिए जब ये बात आई तो सर्व समाज रोड पे आया, विरोध करना शुरू किया। हम करनी सेना के लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का पालन करते हुए हम लोगों ने भी आंदोलन पूरे प्रदेश में करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रामजी लाल सुमन से मीडिया पूछती गई, उनका बयान बदलता गया, वो ललकारते गए। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि अगर अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो चाहते तो रामजी लाल सुमन से माफ़ी मंगवा देते और ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है कि इसमें दलित वर्सेस ठाकुर कर दो, दलितों का वोट मिल जाएगा। लेकिन वो इसमें पीछे हो गए। दलित और क्षत्रिय समाज ने दोनों ने अपनी समन्वयता बनाए रखी और एक सूझबूझ के साथ इन्होंने देखा कि ये जो बयान है, मायावती जी का भी बयान है कि एक दलित के घर हमला नहीं हुआ, ये हमला हुआ एक सांसद के घर में हमला हुआ है जिसने तुच्छ बात की है संसद के अंदर। तो ये उसमें उनको राजनीति अखिलेश यादव जी का देन है कि अखिलेश यादव जी की वजह से ये सारे बयान आ रहा है। अब राणा सांगा का पहले अपमान किया गया, उसके बाद मां करनी का अपमान किया गया, फिर अब करनी सेना के लोगों को चौराहों पर जिंदा जलाने की बात की जा रही है। हरीश मिश्रा का वीडियो आपने देखा होगा, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे कि जो हमलावर थे वो करनी सेना से जुड़े हुए थे और उनको बुरी तरीके से पीटा गया, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज आया आप भी उसको देखे होंगे। देखिए, जिसका आप नाम ले रहे हैं बनारस वाले भैया की, ये बनारस वाले ये जो आगे मिश्रा लगाते हैं ना, मिश्रा समाज ऐसा नहीं है। ये इसका तो डीएनए की जांच होनी चाहिए कि किस कहाँ का है ये। इसके जितने भी बयान उठा करके आप देख लेंगे, जितने भी बयान देख लीजिए, पूर्व में किसी न किसी के खिलाफ गंदा बयान बोलने का तमीज़ नहीं। जिसको तमीज़ नहीं है वो व्यक्ति बयान दिया, करनी सेना कुकर्मी सेना उसने बोला। और जब इसने इस तरह का बयान दिया तो उसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि छोड़ो जाने दो, हटाओ। लेकिन उसके बावजूद भी उसका आए दिन बयान होता रहा। लेकिन जब ये घटना घटी, जब उसके साथ मारपीट की बात आई तो मारपीट में यह कि करनी सेना ने पिटाई कर दी और वो आकर के घुटनों के बल बैठ गया और लगा ड्रामा नौटंकी करने। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो लीडर चले गए कि मतलब कि करनी सेना वालों ने हमला कर दिया। और उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देते हैं कि फलाने मिश्रा के ऊपर जो है करनी सेना के लोगों ने हमला कर दिया, ये गुंडों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है। अखिलेश यादव जी, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इतना बड़ा अध्यक्ष होने के बाद, इतना बड़ा नाम है आपका, उसके बावजूद एक ड्रामेबाज की बात आप सुनकर के इस तरह से कर रहे हैं। और वो मिश्रा की जो पिटाई हुई, मिश्रा को नहीं पिटा गया, जो दूसरा मिश्रा लड़का था जो करणी माता का भक्त था, जो करणी माता को अपना सब कुछ मानता था, उसके ऊपर इस मिश्रा के लोगों ने डंडे से प्रहार किया, जिसके सर पे कई टाँके लगे हैं, जो विद्या बीएचयू में भर्ती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को हम लोग नहीं देते। जो दूसरा मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, जिसने कहा कि करनी सेना के लोग जो मिल जाएंगे उनको हम जिंदा जला देंगे, तो इसी विषय में आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए थे। आकर के उनसे समय लिया था कि कमिश्नर साहब, राकेश सिंह रघुवंशी अपनी पूरी टीम के साथ आया हुआ है। अगर जिन लोगों ने कहा है कि जिंदा जला देंगे, वो चौराहे पे हमको ले चलिए, हमको जिंदा जलवाइए। अगर जिंदा जलाने से समाजवादी पार्टी का नाम आगे हो जाता है, लगता है कि राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी, तो हमारा कौम छत्तीस समाज तो हमेशा बलिदान के लिए जाना जाता है। 100-200 लोग और कुर्बान हो जाते हैं। इसी संदर्भ में आए थे परमिशन लेने कि आप उनको बुलाइए और हम लोग को जिंदा जलवाइए, इसीलिए आए थे। अब लक्कड़ जो हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा भी धमकी दी गई है कि हम लोग पहलवान लोग हैं, आके फरिया लें एक एक करके। तो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा आप लोगों को धमकी दी जा रही है। देखिए, एक तो उनका नाम है लकड़ी ले रहे हैं बेवजह करनी सेना से। मैं कह रहा हूँ कि आप राजनीति करो, आप सपा बसपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, भाजपा से लड़ो, लेकिन अगर करनी सेना के साथ छेड़छाड़ करोगे, और करनी सेना से जो भी उलझा है वो हम लोगों ने उनको अच्छे से सुलझा दिया। पिछले बार बीजेपी को सुलझाया था, अब की बार सपा साफ हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उतने बोलो जितना तुम कर पाओ। अगर नहीं कुछ कर पाओ, जैसे कि मिश्रा ने बोला ना कि जिंदा जला देंगे, वो सुरक्षा लेकर के बैठा हुआ है, ये लक्कड़ भी कल सुरक्षा लेकर के बैठेंगे। बोलो उतना जितना कर पाओ। अगर बूता नहीं है तब मीडिया में आकर के बकबक चैलेंज कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर चैलेंज कर रहे तो उसका चैलेंज राकेश रघुवंशी स्वीकार कर रहा है। बताओ किस मैदान में आना है, कितने बड़े पहलवान हो, कितने बड़े तोप हो तुम, आओ किस मिट्टी के बने, बताओ कहाँ पे लड़ना है, बताओ। अगर यही करना है तो बताओ कहाँ पे आना है। हम तैयार हैं, चौराहे पे जा रहे हैं हम लोग खड़े हो। जिस जगह बुलाना बुलाओ, उसको भी बुला लो जो जिंदा जलाना चाहता है। 2 मिनट में तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। तुम्हारे रामजी लाल सुमन के 3 लेयर की सुरक्षा लगी थी, 2-2 बार पहुंचे थे।
औकात नहीं थी निकल जाए बाहर, सरकार पूरी लग गई थी, पूरा सिस्टम लग गया था दिल्ली तक। और उतने बोलो जितना कर सको, समाज के अंदर वैमनस्यता न फैलाओ। मुझे किसी समाज से कोई नफरत नहीं है, किसी समाज से नफरत नहीं, किसी धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन जो हमारे करणी माता के खिलाफ बोलेगा, करणी सेना के खिलाफ बोलेगा, हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा, उसको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझना चाहेगा। अगर वो अपने को गुंडा कोई समझता है तो उसकी गुंडई ठीक कर देंगे, हम लोग ये बता देना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके अगुवाई में तमाम जो करणी सेना के कार्यकर्ता थे आज कमिश्नर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस तरीके से धमकी देते रहेंगे तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।